अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष। आज हमारा जो ये धरने का प्रोग्राम है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, ये क्योंकि सरकार ने पूरी तरह जो मुहिम के विशेष करके सांपला कलानौर गामा में पानी खड़ा है, धान खराब हो गया, बाड़ी खाताएं भी खराब हो रही हैं, तो आज तक उन्होंने कोई भी मतलब मुआवजा नहीं दिया है। करीब जो 31 लाख एकड़ जमीन में पंजीकरण करवाया किसाना ने, वो भी उन्होंने नकार दिया, नकली बता दिया सर्वे। वह कहने लाग रहे हैं बोले एक का फोटो है, मुख्यमंत्री की बात है। मुआवजा देने की बजाय लोगों का ध्यान भटकाऊं, पटवारी सस्पेंड कर दिए जिसका कोई खोट भी नहीं है। क्योंकि एक एक गांव मीसा हम तो 10 दिन 3 गांव में गए, हाँ पैरडी भी खत्म हो गया, अगली भी नहीं बुआ 1000 एकड़ में पानी है उनमें पटवारी कितने डिगर जाएगा खेत में, पूरे गांव में नुकसान है। तो पटवारी की उसके जान की जरूरत करे, रिकॉर्ड है वो सबका, मुआवजा उसने मांग करी है। और हमारी भी ये मांग है, ये जो 15,000 एकड़ के नाम पे दे हैं, 5 किला की शर्त भी है, 5 किला तो ऊपर नहीं दे रहे एक आईडी के ऊपर। तो हमारी ये मांग है कि इसको बढ़ा के उसकी भरपाई करी जा, 50,000 रुपये एकड़ के किसान को दिए जाए। बहुत गाने किसान इसे हैं जो ठेके पर जमीन ले रहे हैं 40-40, 50,000 में, वो तो बेचारे आत्महत्या के कंगार पे चले गए, क्योंकि धरती वाले ने तो ले लिया उसका पहले ही। और उसको सरकार ये 15,000 के नाम तरीब तो एक आधा किसान पाओगा जिसके 15,000 खाते मांगे, ना तो 7 और 9 ये कानून बना दिया। तो हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी किसान के नुकसान की भरपाई करी जा, टाइम पे करी। आपने सर्वे कराया है महम इलाके का खेतों का, तो क्या वजह रही कि इतने लंबे टाइम तक पानी खड़ा है और सरकार निकाल नहीं पाई? जो लाए और सरकार का है पानी, कोई न्यारी प्राकृतिक आपदा नहीं थी अब की बार। इनके प्रबंध जो है वह प्रबंध जीरो है, ना नहरा की सफाई है, ना टेला की सफाई है, ना बेदरों की सफाई है। स्थिति जो है रास नहीं पाए सरकार के दौर के पानी निकासी के लिए, ना तो वो पानी निकल सकता था। तो कोई ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं है? इसका सफाई प्रबंध ड्रेनेज का हो या जमीन के नीचे के बड़े बड़े जो 6-7 फुटे पाए पैसे मिट के वह दाबे जाओ 3 फुट तले के, और जड़े का उनका राह नहीं है, लंबी है जो उड़े बेदरों की जो है ना खोदी जाए, सफाई पर बंद हो, इसका जो हर साल फसल खराब हो। महम ड्रेन की बात करें तो हर साल ही तबाही लेकर आती है, तो महम ड्रेन में क्या कोई लेवलिंग की दिक्कत है? लेवलिंग की दिक्कत है, सफाई की भी दिक्कत है। उसकी तो पटड़ी जो है ना वो पड़न लाग रही है, रेग रेग माटी उल्टिया जो है, खुदाई की बात नहीं है, एकली माटी पटड़िया की दोनों औरतें उसके बीच में पड़न लाग रही है, वह रद्द हो जाए। इसलिए पिछला जो पानी है उसकी सप्लाई आगे नहीं जाती। हमारी ये मांग है उसको पक्का कराया जा, जड़े जड़े पटड़ी कमजोर हैं। और इसका हर साल जो बजट है वो पूरा बजट ला के ने और इसकी बारिश से पहले तैयारी करी जा पानी निकासी। तो क्या लगता है आपको सरकार की या प्रशासन की मंशा क्या है? धरना की नौबत क्यों आई? धरने की नौबत तो नहीं आई, हमने बात देख ली। मुख्यमंत्री जी का बयान था मैं किसाना की दिवाली मनवाऊंगा, दिवाली भी चली गई, बिजाई भी कर ली प्रॉपरली। तो ये है जो फसल का मुआवजा है वो 6 महीने के अंदर अंदर उस किसान के खाते में आ जाए, या फसल बिगड़ गई ताकि अगली जो वो फसल वो है तो जो मुआवजा है उससे बीज खाद कोई दवाई किसान खरीद ले। बुआई होली आज तक को नहीं आ रहा, दिवाली तो बहुत पुरानी बात है। बिजाई के टाइम पे भी सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, ये कमियां है सरकार की। वह कानून ये धान की हालत थी, ये मूंग की थी, ये बाड़ी की थी, मतलब सारी की सारी 24 खरीदांगे MSP के ऊपर CM साहब के ये बयान है। एक भी फसल गिनती की एक भी फसल जो हमने नहीं बता दी। मतलब धान का 2387 का रेट है, धान बेचा 1800, 1500, 1800, 1500, बिल्कुल दलाली करी गई, लूट करी गई किसान की। और किसान ता या बता दी तू बोल लगाते है एक एजेंसी मंगवा रखी हमने फतियाबाद पे, या अभी बात जाएगी तू बोलिए ना। तो दलाली करी गई, बड़ा घोटाला है इसका, जो ईमानदारी की जांच करी जा तो किसान का पेटा भर जाए। दलाल राज्य महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज जो है ये किसानों ने धरना दिया और इस बात के लिए दिया है कि पिछले दिनों जो सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है हम उसको अधूरी मानते हैं और किसानों के साथ छलावा मानते हैं।
क्योंकि किसानों ने जो पंजीकरण कराया क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो 31 लाख एकड़ फसलों के लिए कराया था, लेकिन अभी सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो केवल 50,000 एकड़ का ही, या 50,000 किसानों का 1,20,000 एकड़ का दिया है, और 50,000 किसानों को जो मुआवजा दिया है। 5 लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया था। और सरकार के खुद के आंकड़े हम देखें तो रोहतक में केवल 6252 एकड़ का मुआवजा सरकार ने कहा है। आज भी हजारों एकड़ जमीन ऐसे जहाँ पानी है, जहाँ पे गेहूं की बिजाई नहीं होनी है, लेकिन सरकार जो घोषणाएं कर रही है बिल्कुल नकली है, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। कटौतियां की जा रही है, मुआवजों में स्लैब को घटाया जा रहा है, इसलिए इसके खिलाफ आज ये धरना दिया गया है।